पंजाब का लुधियाना शहर हौजरी और गर्म कपड़ों के थोक व्यापार के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। लुधियाना और उसके आसपास गर्म कपड़े बनाने के सैकड़ों छोटे बड़े उद्योग हैं। हर साल सर्दियों की शुरुआत से पहले ही खरीदारी के लिए यहां देश भर के व्यापारी आते हैं। इसी लुधियाना शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक शहर जगरांव है। इसी साल 15 मई की बात है। पुलिस के सीआईए स्टाफ के एएसआई दलविंदर सिंह और भगवान सिंह को शाम को करीब 6 बजे सूचना मिली कि जगरांव की नई दाना मंडी में एक ट्रक में नशे की बड़ी खेप आई है। इस सूचना पर दोनों एएसआई एक होमगार्ड जवान राजविंदर के साथ अपनी निजी स्विफ्ट कार से मौके पर रवाना हो गए। 15-20 मिनट बाद जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक कैंटर ट्रक खड़ा देखा। पुलिस वाले अपनी गाड़ी एक तरफ साइड में खड़ी कर उस ट्रक के पास पहुंचे और आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने लगे। वहां मौजूद लोगों से उन्हें कुछ पता नहीं चला तो एएसआई भगवान सिंह ट्रक में आगे बने ड्राइवर केबिन में चढ़ गए। भगवान सिंह ने ट्रक में ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को पहचान लिया। उसे देखते ही बोले, ओए पुत्र, तू तो जयपाल भुल्लर है। वह शख्स भी भगवान सिंह की बात सुनकर समझ गया कि यह पुलिस वाला है। उसने फुर्ती से अपने कपड़ों में से पिस्तौल निकाली और उसकी कनपटी पर गोलियां मार दी। गोलियां लगने से भगवान सिंह ट्रक से नीचे गिर गए। उनके सिर से खून बह निकला। गोली की आवाज सुनकर ट्रक के पास खड़े दूसरे एएसआई दलविंदर सिंह तेजी से ट्रक में चढ़ने लगे तो पास में खड़ी एक i10 कार में सवार कुछ लोग बाहर निकल आए। वे लोग उन पुलिस वालों से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान एक शख्स ने दलविंदर सिंह को भी गोली मार दी। गोली लगने से वह भी लहूलुहान हो गए। इसके बाद भी बदमाश नहीं रुके, बल्कि दलविंदर और होमगार्ड जवान राजविंदर सिंह से मारपीट करते रहे। राजविंदर जैसे तैसे बदमाशों से अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब यह घटनाक्रम चल रहा था, मंडी में कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। उन युवकों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी तो वे वीडियो बनाने लगे और बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़े। इस पर बदमाशों ने गोलियां चलाकर उन युवकों को धमकाया। उन युवकों के डर कर रुक जाने पर बदमाशों ने ट्रक से सामान निकालकर अपनी i10 कार में रखा। इसके बाद बदमाशों ने वहां लहूलुहान पड़े पुलिस के दोनों अधिकारियों की पिस्तौलें निकालीं और उस ट्रक व कार में सवार होकर भाग गए। पुलिस के दोनों एएसआई गोलियां लगने से तड़प रहे थे। बदमाशों के भागने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायल पड़े दोनों एएसआई को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सरेआम दिन दहाड़े पुलिस के 2 अधिकारियों की गोलियां मारकर हत्या कर देने की घटना से पूरे शहर और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। अफसरों ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। जांच शुरू कर दी गई। बदमाशों की तलाश में शहर के सभी रास्तों पर नाके लगा दिए। पूरे पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बदमाशों की तलाश में भागदौड़ कर रही पुलिस को कुछ ही देर बाद मोगा रोड पर एक ढाबे के बाहर वह ट्रक खड़ा मिल गया जिसे बदमाश भगा ले गए थे। ट्रक में अफीम और चिट्टा बरामद हुआ। ट्रक के पिछले हिस्से में तलाशी के दौरान पुलिस को कई ब्रांडेड कपड़े मिले। इससे यह अंदाज लगाया गया कि ट्रक में कई लोग सवार थे। पुलिस ने वह ट्रक जब्त कर लिया। ट्रक के नंबर की जांच पड़ताल की तो वह फर्जी निकला। यह नंबर फरीदकोट के एक जमींदार की मर्सिडीज कार का निकला। जांच में पता चला कि यह ट्रक मोगा के गांव ढल्ले के रहने वाले एक शख्स के नाम पर था। उसने ट्रक दूसरे को बेच दिया। इसके बाद भी यह ट्रक 2 बार आगे बिकता रहा। पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों के चंगुल से जान बचाकर भागे होमगार्ड जवान राजविंदर सिंह से पूछताछ की। यहां ट्रक की चेकिंग के दौरान एएसआई भगवान सिंह ने जयपाल भुल्लर को पहचान लिया था। इस पर जयपाल ने उसे गोलियां मार दी थीं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मीडिया को घटना की जानकारी दी और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने का आश्वासन दिया। जब एएसआई दलविंदर आगे बढ़े तो जयपाल के साथियों ने उन पर गोलियां चलाईं। होमगार्ड जवान राजविंदर सिंह के पराचा बयान पर पुलिस ने जयपाल भुल्लर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरे दिन पुलिस ने दोनों शहीद एएसआई भगवान सिंह और दलविंदर सिंह के शवों का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव उनके घर वालों को सौंप दिए गए। दलविंदर का शव उनके घर वाले अपने पैतृक गांव तरन तारण ले गए। भगवान सिंह का अंतिम संस्कार जगरांव में शेरपुरा रोड पर राजकीय सम्मान से किया गया।
उनके 11 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। डीजीपी रेलवे संजीव काल्डा, आईजी नौनिहाल सिंह और डीसी वरिंदर शर्मा आदि मौजूद रहे। डीजीपी ने ट्वीट कर दोनों शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए और आश्रित को नौकरी देने का ऐलान किया। समुदाय शहीदों की याद में एकजुट होकर शोक मनाता है और उनके परिवारों के प्रति समर्थन प्रकट करता है। पुलिस ने मौके के आसपास और बदमाशों के भागने के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज देखी। इनसे साफ हो गया कि दोनों पुलिसकर्मियों की हत्या कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और उसके साथियों ने की थी। पुलिस ने जयपाल के 3 साथियों की पहचान खरड़ निवासी जसप्रीत सिंह जस्सी, लुधियाना के सहोली निवासी दर्शन सिंह और मोगा के माहल्ला खुर्द निवासी बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी के रूप में की। इस मामले में मीडिया में काफी हलचल मची हुई है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई और गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के गुर्गों की तलाश पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जगरांव पुलिस ने 4 अपराधियों के पोस्टर जारी कर उन पर इनाम घोषित किया है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने जयपाल पर 10 लाख रुपए, बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी पर 5 लाख रुपए, जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी और दर्शन सिंह पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। जयपाल भुल्लर पर हत्या, अपहरण, डकैती, तस्करी, फिरौती आदि संगीन अपराधों के 45 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बलजिंदर उर्फ बब्बी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है, जबकि जस्सी और दर्शन कुख्यात तस्कर हैं। जयपाल का पुलिस से आमना सामना 10 मई को लुधियाना के जीटी रोड पर हुआ था, जब पुलिस ने 2 युवकों को रोका था। चेकिंग के दौरान बहसबाजी होने पर दोनों युवकों ने वहां तैनात एएसआई सुखदेव सिंह और हवलदार सुखजीत सिंह को हमला कर घायल कर दिया। बाद में दोनों युवक कार से भाग गए थे, जिससे उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो पाई। जयपाल और उसके साथी पुलिस वालों से भिड्डा गए हैं। लुधियाना की गलियों में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पुलिस अधिकारी सुखदेव सिंह को स्थिति की गंभीरता का एहसास हो रहा है। उन्हें हर हाल में इन युवकों को पकड़ना है। पुलिस ने जगरांव से भागने के बाद जयपाल भुल्लर के छिपने की जगह के लिए सहोली गांव का रुख किया है। एडिशनल डीपीसी जसकिरणजीत सिंह तेजा के नेतृत्व में पुलिस ने कई गांवों में घर घर जाकर तलाशी अभियान शुरू किया है। लुधियाना और जगरांव पुलिस ने चंडीगढ़ में छापों के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। पुलिस को पता चला है कि जयपाल ने चंडीगढ़ में किराए के मकान में रहने के लिए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने जयपाल के ठिकानों और हरकतों की पूरी जानकारी जुटाई है। अब उसे पकड़ने की योजना बनाई जा रही है। पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट ने बठिंडा जेल से अमृतपाल को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया और उससे पूछताछ की। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने लुधियाना और अमृतसर में छापे मारे और कई लोगों से पूछताछ की। जयपाल करीब 6 महीने से जगरांव के गांव कोठे बग्गू में किराए के मकान में रह रहा था। वह इसी मकान से नशीले पदार्थों की तस्करी का धंधा चला रहा था। पुलिस ने 19 मई 2021 को जयपाल के साथी इनामी बदमाश दर्शन सिंह के मकान की तलाशी ली। इसमें जिम की एक किट बरामद हुई, जिसमें हथियार और 300 कारतूस मिले। पुलिस अब जयपाल और उसके साथी बदमाशों की गतिविधियों के बारे में और जानकारी जुटाने में लगी हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि जयपाल और उसके साथियों को पकड़ा जा सके। पुलिस एक और छापे की तैयारी कर रही है, जहां उन्हें जयपाल के छिपने की संभावना है। जैसे ही वे संदिग्ध छिपने की जगह के पास पहुंचते हैं, इसके अलावा अलग अलग वाहनों की 8-10 आरसी भी मिली। पुलिस ने दर्शन सिंह की पत्नी सतपाल कौर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। 8 राज्यों की पुलिस जुटी तलाश में। पुलिस ने पंजाब और राजस्थान के उसके छिपने के संभावित ठिकानों पर भी छापे मारे। ओक्कू टीम ने जयपाल के साथी गगनदीप जज को बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया। गगनदीप ने जयपाल के साथ मिलकर फरवरी 2020 में लुधियाना में एक कंपनी से 32 किलोग्राम सोना लूटा था। गगनदीप को जयपाल के लगभग हर राज पता थे। इसी उम्मीद में उससे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस उससे भी कुछ नहीं उगलवा सकी। गगन से मिली कुछ जानकारियों के आधार पर पुलिस ने जयपाल की तलाश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 8-10 गांवों में छापे मारे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जांच टीम को निराशा का सामना करना पड़ा।
लेकिन पुलिस अभी भी जयपाल की खोज में नई रणनीतियां बना रही थी। नए सुराग पाने के लिए पुलिस ने गहन जांच जारी रखी। पंजाब पुलिस ने जयपाल और उसके साथियों का कोई सुराग नहीं मिलने पर अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद 8 राज्यों की पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई। इसमें पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनिंदा पुलिस अफसरों को शामिल किया गया। पुलिस अफसरों ने 1 सप्ताह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर चर्चा की, जिसमें हर एक सुराग को बारीकी से देखा गया। मोहाली की सोहाना थाना पुलिस ने 20 मई को जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी की पत्नी लवप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया। उसके फ्लैट से करीब 8 बैंकों की पासबुक और दूसरे अहम दस्तावेज मिले। पुलिस ने बैंकों से स्टेटमेंट निकलवाई तो पता चला कि इन खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि धन का स्रोत क्या था। जांच अधिकारियों ने मामले में शामिल संभावित व्यक्तियों की सूची तैयार की। कहा जाता है कि लवप्रीत इस फ्लैट में अकेली रहती थी, जबकि उसकी ससुराल खरड़ गांव में है। लोगों को गुमराह करने के लिए जसप्रीत उससे अलग रहता था, लेकिन असल में उसका पत्नी लवप्रीत से लगातार संपर्क था। लगातार चल रहे तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने जयपाल को शरण देने और उसकी मदद करने वाले 5 लोगों को 21 मई को गिरफ्तार कर लिया। इनसे कई हथियार और कारतूसों के अलावा 29 वाहनों की फर्जी आरसी, 8 खाली आरसी कार्ड, टेलीस्कोप, पंप एक्शन गन आदि भी बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में कैंटर मालिक मोगा के गांव ढल्ले का रहने वाला गुरुप्रीत सिंह उर्फ लक्की और उसकी पत्नी रमनदीप कौर शामिल रहे। इनसे पूछताछ में पता चला कि जयपाल और उसके साथी गाड़ियां लूटने और चोरी करने के बाद उनकी फर्जी आरसी और नंबर प्लेट तैयार करते थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने जयपाल और जसप्रीत सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवा दिए। फिरोजपुर निवासी जयपाल भुल्लर पंजाब ही नहीं, कई राज्यों में खौफ का पर्यायवाची नाम है। जिस जयपाल के पीछे 8 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, उस जयपाल के पिता भूपिंदर सिंह पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर थे। कहा जाता है कि पिता के कारण ही जयपाल के पुलिस महकमे में कई मुलाजिम अच्छे जानकार हैं, इसलिए वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहता था। उनकी गतिविधियों ने पुलिस के लिए चुनौती पेश की है, जो उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस अब जयपाल के गिरोह को खत्म करने के लिए एक ठोस योजना बना रही है। पुलिस को जांच में यह भी पता लग गया था कि इस वारदात में जयपाल और उसका साथी जस्सी शामिल था। इसी का नतीजा रहा कि जयपाल ने 5 दिन बाद ही 15 मई को जगराओं में 2 एएसआई को मौत की नींद सुला दिया। बदमाश दर्शन सिंह कुख्यात तस्कर है। उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। दर्शन सिंह जेल भी जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वह जयपाल के साथ मिलकर नशा तस्करी और लूटपाट की बड़ी वारदातें करने लगा। पंजाब पुलिस की ओक्कू टीम ने दोनों एएसआई की हत्या की। वारदात में शामिल गैंगस्टर दर्शन सिंह और बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी को 29 मई 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से गिरफ्तार कर लिया। जयपाल भले ही ऊंची उड़ान भर रहा था, लेकिन उसे पकड़ा गया और उसका अंत हुआ। पंजाब पुलिस ने जयपाल का सुराग मध्य प्रदेश के एक टोलनाके के सीसीटीवी कैमरों से पाया। 9 जून 2021 को पुलिस ने कोलकाता के शाहपुरजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जयपाल और उसके साथी को घेर लिया। फ्लैट में लाखों रुपए नकद, आधुनिक हथियार और ड्रग्स के पैकेट बरामद हुए। इन बदमाशों के मारे जाने से उनके आतंक का अंत हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहली कोशिश है ऐसे कहानी बनाने की, तो गलती हो तो प्यारा दोस्त समझ के माफ करना। धन्यवाद।